आज की क्लास जो है वो लेक्चर जो है वो है ऑन चेन एनालिसिस के बारे में। ऑन चेन एनालिसिस जो है वो आपको यूट्यूब पर इधर उधर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लोग ऑन चेन एनालिसिस का सिर्फ नाम ले लेते हैं, लेकिन वो इसके ऊपर कोई भी ना वीडियो बनाता है ना बात करता है। उसकी रीज़न ये है, एक तो रीज़न ये है कि काफ़ी लोगों को ये आता भी नहीं है। दूसरी रीज़न ये है कि ये अभी नई चीज़ है, क्योंकि ये स्टॉक में नहीं है। ये ब्लॉकचेन की चीज़ है। ऑन चेन एनालिसिस ब्लॉकचेन पर होता है, स्टॉक में नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ब्लॉकचेन नहीं है। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक जो है ब्लॉकचेन की चीज़ है। ठीक है, और बड़ी नई है, 3-4 साल हुए हैं इसको। तो दूसरी रीज़न ये है। तीसरी रीज़न ये है कि हम इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या डेली बेसिस की ट्रेडिंग के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, मतलब कर कर नहीं पाते। ठीक है। नॉर्मली हम ऑन चेन एनालिसिस को यूज करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए। ये किसी भी कॉइन का आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त मैंने ऑन चेन एनालिसिस होते हैं जो ब्लॉकचेन के एनालिसिस होते हैं। ठीक है। एक एनालिसिस होते हैं चार्ट्स के एनालिसिस, जो हम पहले कर चुके हैं, जिनको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। लेकिन जो ऑन चेन एनालिसिस होते हैं वो ब्लॉकचेन के जो एनालिसिस होते हैं उनके जो है वॉलेट्स के, उसकी बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, एमवीआर भी हो गया। ठीक है, कोरिलेशन हो गया विद अदर कॉइन्स। ये सारी चीज़ें जो है इन डेप्थ हमें अ, इसमें मिलती हैं ऑन चेन एनालिसिस में। ऑन चेन एनालिसिस बेसिकली ब्लॉकचेन का एनालिसिस होता है, और जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो चार्ट्स के ऊपर होता है। दोनों डिफरेंट एनालिसिस हैं। तो जब भी हम ऑन चेन एनालिसिस की बात करते हैं तो उसकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। जो सबसे बड़ी वेबसाइट है, जो सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो है ग्लास नोड। ठीक है। उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि एक तो बहुत महंगी है। दूसरी बात ये कि अगर वो इतनी डिटेल एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिनमें से एक ही इनटू द ब्लॉक है, जो मैंने इस वक्त ओपन की हुई है। ठीक है। इसकी भी अगर आपको बहुत शदीद ज़रूरत है तो फिर आपको इसको सब्सक्रिप्शन लें, अदरवाइज इसकी भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है एक कि आपको जो है वो पता चल जाए थोड़ा सा ऑन एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है। तो इस किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, किसी लॉन्ग टर्म कॉइन के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसको, उसके लिए आप ऑन एनालिसिस उस कॉइन को ओपन करके उसको थोड़ा सा देखकर फिर उसके ऊपर एक डिसीजन ले सकते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर लूं या ना करूं। इस वक्त मेरे सामने ओशन प्रोटोकॉल का कॉइन ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉइन है, जो बड़ा अच्छा कॉइन है। आप मेरे से भी सजेशन पूछ रहे थे कि कॉइन कुछ बता दें, तो ये ओशन प्रोटोकॉल उन्हीं में से कॉइन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉइन जो फंडामेंटली और बड़ा अच्छा कॉइन है। और जीआरटी, ये दोनों कॉइन बहुत अच्छे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स में। ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉइन सेलेक्ट किया हुआ है, ओशन प्रोटोकॉल। ठीक है। तो इसमें जो इनटू द ब्लॉक है, इनटू द ब्लॉक, ठीक है, ये भी फ्री नहीं है, इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। लेकिन 7 डे इसका ट्रायल आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी ईमेल एड्रेस पे। तो आप सब लोग इसका अपना कोई भी ईमेल एड्रेस पे इसको अपना अकाउंट बना लें इसके ऊपर, इनटू द ब्लॉक के ऊपर। और 7 दिन के लिए आप इसके ऊपर ये सारी चीजें आपको फ्री मिल जाएंगी, जो कि पेड सब्सक्रिप्शन में होती हैं।
तो 7 दिन के लिए आप इनको इसका एनालिसिस कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड भी करूंगा आप सारे 7 दिन के लिए इसको ज़रूर देखें। कोई भी ईमेल डालेंगे आप साइन अप कर लें इससे। ठीक है। तो अभी ये भी मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, ये मैंने अपना ईमेल एक एड्रेस डाला हुआ है, तो उससे ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं जो पेड वर्जन में होती हैं। ठीक है। तो आप इस एक ईमेल एड्रेस से इसको अकाउंट बना के तो उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि जब बाद में आपको कभी ज़रूरत पड़े परचेज करने की तो आपको ये सारी चीज़ें मतलब आती हूँ। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे यूज़ की नहीं है। ठीक है। और क्योंकि अभी नई चीज़ है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और आती जाएंगी तो फिर एनालिसिस होगा ही ऑन चेन एनालिसिस के ऊपर। ठीक है। इधर ही से देख के ही एंट्री ली जाएगी, इधर ही से देख के एग्जिट किया जाएगा, क्योंकि सब चीज़ें इस पर आ चुकी होंगी। ठीक है। एक नई इमर्जिंग चीज़ है, तो अभी इस पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। जैसे ये न्यू है, अभी नई कोई चीज़ आई है तो वो न्यू में लिख देते हैं। ठीक है। जैसे ये न्यू है। ठीक है। तो इसमें पहले तो हमारे पास करंट प्राइस आ रही है ओशन प्रोटोकॉल की, तो हमें कॉइन मार्केट कैप से ही पता चल जाता है। ठीक है। चेंज प्राइस में क्या है वो भी हमें पता चल जाता है, मार्केट कैप इसका ये है, ये भी हमें कॉइन मार्केट कैप से पता चल जाता है। यहाँ पे वो दे रहा है कि होल्डर्स जो हैं, ठीक है, करंट, ठीक है, जो प्रॉफिट में है वो 73% है इस वक्त, और जो लॉस में है वो 21% है। ठीक है। तो ये कितने हो गए? 94%। बाकी 6% जो है वो ऐसे हैं जो ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है। ठीक है। और ये लार्ज होल्डर्स जो हैं, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन है, ये जो है प्राइस कोरिलेशन है विद बिटकॉइन। ठीक है। बिटकॉइन के साथ इसका कोरिलेशन जो है वो 0.85% है, जो कि अच्छा है। नीचे भी कोरिलेशन आएगा डिफरेंट कॉइन्स के साथ, उसमें हम देख लेंगे। ठीक है। होल्डर्स जो हैं वो बाय टाइम होल्ड जो है, जितने ज्यादा होल्डर्स इसमें कितने हैं ना, ठीक है, 51% है जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, 42% से कम है, 7% से कम है। ठीक है। तो जितने ज्यादा लॉन्ग टर्म के होल्डर होंगे उतना ज्यादा उस कॉइन के लिए अच्छा होता है, उस कॉइन की मजबूती के लिए, कि इस कॉइन में लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है। अब ये बता रहा है कि ट्रांजेक्शन जो हैं वो ग्रेटर देन 100K। ठीक है। तो ये 14.5 मिलियन ट्रांजेक्शन्स जो है इसमें हो चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये ट्रांजेक्शन बाय डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि वेस्ट और ईस्ट। ठीक है। तो वेस्ट में जो है 54% जो है ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई हैं, यानी लेन देन से बाय और सेलिंग 54% हुआ है, और ईस्ट में एशियन मार्केट में 46% हुआ है। तो इससे एक फायदा ये होता है कि जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं या शॉर्ट बिल्कुल डे ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा सा फायदा ये होता है कि वो वेस्ट के टाइम को देखकर, ठीक है, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि वेस्ट में ज़ाहिर है ज़्यादा बाइंग और सेलिंग होती है रात के वक्त, हमारे यहाँ रात का टाइम होता है, वहाँ दिन का टाइम होता है। तो इस वजह से जो है उस लिहाज से हम ये वेस्ट की और ईस्ट की जो है को मतलब वो बता रहे हैं डेमोग्राफिकली। ये फिर अपने सिग्नल्स दे रहे हैं। ठीक है। बता रहे हैं कि ये जिस तरह ट्रेडिंग व्यू अपने उसके सिग्नल्स होते हैं। ठीक है। तो ये भी दे रहा है अपने सिग्नल्स के, मोस्टली ये बेरिश है। ठीक है। 1% बुलिश है, 2% बेरिश है। ठीक है। तो ये इसने इसको बेरिश दिया हुआ है इस वक्त, फॉर नाउ।
ठीक है। ऑन चेन सिग्नल्स के बारे में बता रहा है। इन द मनी बेरिश है। ठीक है। लार्ज ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी बेरिश हैं। ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल्स में हम आएंगे। ये फाइनेंशियल का टैब है। फाइनेंशियल्स में अभी बात याद रखें, ये ऑन चेन एनालिसिस जो है ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं और नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। इसको शॉर्ट टर्म के लिए या डेली बेसिस के लिए देखना बहुत मुश्किल है। ठीक है। इसको बार बार ओपन करके हर चीज देखना, हर कॉइन के लिए देखना और उसके ऊपर डिसीजन लेना कि एंट्री लूं या ना लूं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये हम लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए ऊंचे एनालिसिस करते हैं। जैसे जैसे ये ज्यादा होते जाएंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आती जाएंगी, तो फिर हमें इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर ये हमारी डेली ट्रेड में भी और शॉर्ट टर्म ट्रेड में भी, मिड टर्म ट्रेड में भी यूज होगा बहुत ज्यादा। ये इन और आउट है जी, कि यानी कि कितने लोग जो है वो इस वक्त प्रॉफिट में है, किस रेट के ऊपर। ठीक है। ये देखिए, 0.118 से लेके 0.1180, इस उसमें इतने परसेंट जो है प्रॉफिट में है। इसके ऊपर आप रखेंगे तो ये सारा आ जाएगा। ठीक है। इस प्राइस पे, इसमें इस रेंज में जो है इतने परसेंट वो जो है प्रॉफिट में, इसमें ये जो रेड है ये आपको बता रहा है कि ये इतने जो है वो इस प्राइस रेंज में जो है, जो लोग हैं वो इतने लॉस में हैं इस वक्त। ठीक है। इतने वॉलेट्स या इतने लोग जो हैं वो लॉस में हैं, और इतने सारे जो है ये डॉट्स जो आ रहे हैं ये प्रॉफिट में हैं। और ये प्राइस रेंज के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है। इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक इतने जो है वो मतलब टोटल वॉल्यूम जो है देखिए 50 मिलियन जो है वो प्रॉफिट में है। इस रेंज में देखिए 112 मिलियन है। ठीक है। इस प्राइस रेंज में जो लोग प्रॉफिट में है। ठीक है। ये प्राइस रेंज के हिसाब से, इस प्राइस रेंज के हिसाब से इतने जो है 84 मिलियन जो है वो लॉस में है। ठीक है। तो ये हमें प्राइस रेंज के हिसाब से जो प्रॉफिट में लोग हैं और जो लॉस में हैं, ये बता रहे हैं। ये एज अ सपोर्ट अकॉर्डिंग टू इनटू द ब्लॉक जो है, ये ग्रीन जो है एज अ सपोर्ट भी काम करता है और ये जो रेड है एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। लेकिन ये चीज जो हमें पढ़ाई गई है वो यही बताया गया था कि ये चीज इतनी ज्यादा काम नहीं करती एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। ठीक है। तो इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। 38.34 के एड्रेसेस जो हैं वो, ठीक है, ये प्रॉफिट में है 72% इसके लिहाज से। ठीक है। 11.01 के एड्रेसेस जो हैं वो लॉस में है, यानी 20% लॉस में है। ठीक है। तो एट द मनी जो है वो ना लॉस में है ना प्रॉफिट में है, वो ये है। ठीक है। जिनकी परसेंटेज ये है। और ये कवरेज जो है इनटू द ब्लॉक बता रहा है कि इसने पूरी कवरेज की है, यानी पूरी रिपोर्ट दे रहा है। ये 100% ये रिपोर्ट है ये। ये हमें बता रहा है हिस्टोरिकल इन आउट ऑफ द मनी। ठीक है। ग्राफ की सूरत में ये ग्रीन जो है ये जाहिर है प्रॉफिटेबल है, और जो ये नीचे है, ये जो लाइन है नीचे जो है ये लॉस में है। ठीक है। तो ये ग्राफ की सूरत में हमें, ये हमें डॉट्स की सूरत में बता रहा है, ये हमें इस तरह ग्राफ की सूरत में बता रहा है। ठीक है। और ये नीचे वही एड्रेसेस बता रहे हैं हमें। एक्टिव एड्रेसेस बाय प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। जो इस वक्त एक्टिव एड्रेसेस हैं, ठीक है, जो इस वक्त बिल्कुल एक्टिव हैं, लेन देन कर रहे हैं,
ठीक है, वो बिल्कुल करंट जो एड्रेसेस हैं ये उसका बता रहे हैं, 75 एड्रेसेस, 33% जो है वो प्रॉफिट में है। ठीक है, वन एड्रेस जो है वो इस वक्त लॉस में है। ये हिस्टोरिकल एड्रेसेस बता रहा है। इसमें आप 1 ईयर का भी देख सकते हैं, 7 डेज का भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी आप जो है 6 मंथ्स का, ठीक है, 3 मंथ्स का भी देख सकते हैं। तो ये ग्राफ की सूरत में आपके पास, अगर 3 मंथ्स में मैं क्लिक करता हूँ तो ये 3 मंथ्स का ग्राफ की सूरत में आपको बता देगा। और ये यहाँ पे एज अ रिटर्न लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपको एज अ ग्राफ बताएगा, यहाँ पे आपको ये बता रहा होता है। ये एक सिर्फ पर्टिकुलर पर्टिकुलर कॉइन के बारे में हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरी क्रिप्टो के बारे में नहीं है, सिर्फ एक कॉइन का जो है ये ऑन चेन एनालिसिस हो रहा है, सिर्फ एक कॉइन का। इस तरह आप किसी भी कॉइन का एनालिसिस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने आज ट्रेड लेनी है या कर लेनी है, उसके लिए आप इसको बार बार आके नहीं देख सकते जी। ये ब्रेक इवन प्राइस बता रहा है उसी तरीके से। ये ग्राफ की सूरत में ब्रेक इवन प्राइस बता रहे हैं। नंबर ऑफ लार्ज ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, नंबर ऑफ लार्ज ट्रांजेक्शन्स, जितनी नंबर ऑफ लार्ज ट्रांजेक्शन्स होंगी उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में है ये नंबर ऑफ लार्ज ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लार्ज ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, ये ऊपर जो है ये प्राइस है ब्लैक कलर की। नंबर ऑफ लार्ज ट्रांजेक्शन्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना बेहतर होता है कॉइन के लिए। ठीक है, अच्छा, ये बाय नंबर्स है। ठीक है, ये बाय वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ लार्ज ट्रांजेक्शन्स बाय वॉल्यूम। जितनी ट्रांजेक्शन्स जो है लार्ज ट्रांजेक्शन्स होंगी उतना कॉइन की मजबूती और कॉइन के लिए अच्छा होता है। लार्ज कॉइन वॉल्यूम इन यूएसडी, यूएसडी वो बता रहा है। ठीक है, इसमें डॉलर्स में बता रहा है। ठीक है, ये हमें बता रहा है बुल्स और बेयर्स का। ठीक है, कि बुल्स एंड बेयर्स जो हैं वो उनकी क्या सिचुएशन है। बुल्स और बेयर्स ऑलमोस्ट जो है वो सेम उसमें होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने बुल्स हो, जितने बायर्स होते हैं उतने ही सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ की सूरत में बता रहा है कितने बुल्स हैं कितने बेयर्स हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है, डिफरेंस कितना आ रहा है। ये देखिए डिफरेंस भी साथ साथ बता रहा है। ठीक है, 13 का डिफरेंस, 13 बेयर्स, जीरो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे ये देखें 137 बुल्स 7 डेज के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, 136 बेयर्स। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। प्राइस हमें ये टेलीग्राम से, कॉइन मार्केट कैप में भी प्राइस हमें पता चल जाती है। ठीक है, कि प्राइस क्या चल रही है इस वक्त, ये ग्राफ की सूरत में हमें ये सिर्फ क्योंकि कॉइन मार्केट कैप में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती, इसलिए ये ऑन चेन एनालिसिस की अलग वेबसाइट्स होती हैं, तो उस पे आपको पूरी डिटेल में एक कॉइन का यानी इन डेप्थ चीज़ें पता चल जाती हैं। ये इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बैंक्स और ये सारे लोग ऑन चेन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उन्होंने बंदे रखे होते हैं जो ऑन चेन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एक आम रिटेल ट्रेडर जो है ऑन चेन एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए तो करता है, लेकिन वो बार बार ये हर दूसरे तीसरे चौथे दिन हफ्ते बाद ये ऑन चेन एनालिसिस नहीं करता। और जो लोग सिग्नल्स बनाते हैं, सिग्नल्स देते हैं जो सिग्नल्स बनाते हैं, जो सिग्नल्स देते हैं, वो भी इसका यूज नहीं करते होते। ठीक है, वो भी टेक्निकल एनालिसिस, जो चार्ट्स के इंडिकेटर्स हैं उनको देख के सिग्नल्स देते हैं। वो भी इसका बहुत ही कोई शायद नादिरी बहुत ही अच्छा कोई सिग्नल देने वाला होगा तो वो ऑन चेन एनालिसिस की बेस पर सिग्नल बनाता है लॉन्ग टर्म के। मार्केट कैप हमें यहीं पे पता चल रहा है। मार्केट कैप हमें जो है ये
कॉइन मार्केट कैप में भी पता चल जाता है, यहाँ पे हमें ग्राफ की सूरत में पता चल रहा है मार्केट कैप क्या चल रहा है। अच्छा, ये है मार्केट वैल्यू टू रियलाइज्ड वैल्यू, इसको कहते हैं MVRV। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। मार्केट वैल्यू होती है जो करंट वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि लेट्स से मैं 3 मंथ्स का देखता हूँ। ठीक है, मार्केट वैल्यू जो होती है जैसा करंट वैल्यू इसकी चल रही है, करंट प्राइस जो चल रही है, ठीक है, वो ये है। रियलाइज्ड वैल्यू होती है जो कि जिस जिस एवरेज प्राइस पे लोगों ने बाय किया होता है। ठीक है, वो मैंने इसको लिखा रियलाइज्ड है वैल्यू, तो रियलाइज्ड प्यारे प्राइस होती कंप्यूटर है। आए। यानी कि लेट्स से अभी कितने इस बोलेंगे वक्त कितने? ओशन प्रोटोकॉल की जो मार्केट प्राइस है वो 0.529 है, जितनी हम सबको कॉन्फ़िगरेशन है नजर आ रहा है। कंप्यूटर की ठीक है, कुछ नहीं खास, तो अब वो इसकी रियलाइज्ड वैल्यू जो है हमें मिल वो जाए है लेट्स सब से बता। 0.89। ठीक है, ये यानी कि वेबसाइट पे देखते हैं मैक्सिमम कितने का मिल लोगों रहा है, ने पता जो लग बाय किया जाएगा। हुआ है वो 0.89 पे बाय किया हुआ है। ये रियलाइज्ड वैल्यू है। ठीक है, एवरेज लोगों ने इस प्राइस पे बाय किया हुआ है 0.89 पे, लेकिन इस वक्त करंट प्राइस क्या है? 0.529। अब जो ये जो गैप आ रहा है, ये जो MVRV हंसना नहीं बेटे, है, मुझे बुला देती ये वन है। मुझे नहीं बोला, मैं इसकी से दुकान नहीं नीचे खुली हो होती, मुझे तो कपड़े ढूंढ। पॉजिटिव होता है। हम्म। ठीक है, वन से मुझे नीचे नहीं ये जाना। देखिए, मैंने आपको उसी वक्त नहीं बोला था मैंने कि यहाँ मम्मा पे के रखा है ना, तरफ ले लो। तो MV देखिए रेशो कितनी आ रही है? 0.91। वन से नीचे है 0.76। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वन से ये नीचे होनी चाहिए तो पॉजिटिव है। यानी कि भी तो अपनी मजा आएगा, रियलाइज्ड वैल्यू से भी तो मजा आएगा करंट ना भिड़ू, है ना? वैल्यू, करंट प्राइस वो अभी तो कम था, है। अभी मजा आएगा यानी ना भिड़ू। 0.89 पे और ये गंदी जबान जो बोल रही हूँ। ज्यादातर लोगों और ने मैं क्या बोल रही परचेज हूँ? किया था, ये अभी तो वहां मजा तक आएगा। अभी प्राइस नहीं और ये पहुंची, गंदी वहां पे जबान। प्राइस ने अभी जाना है। ये पॉजिटिव साइन है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लॉन्ग टर्म के लिए, मार्केट वैल्यू टू रियलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे वन और तक मेरी आ गई, गोली कौन वन पॉइंट काटेगा? जीरो थ्री यानी कि यहाँ पर 30 अक्टूबर को रियलाइज वैल्यू अपनी करंट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू अपनी रियलाइज वैल्यू के इक्वल आ गई। ठीक है, यानी कि 8.9 तक के करीब करीब प्राइस आ गई। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो जब ये वन पर आ जाएगी मार्केट वैल्यू, ठीक है, रेशो वन तक आ जाएगी, वन से ऊपर आ जाएगी, तो इसका मतलब है प्राइस अब नीचे आएगी। ठीक है, और जब ये डाउन होगी वन से, जैसे यहाँ पे डाउन है 0.75 है, तो अभी हाँ इसका तो क्या मतलब है होगा? कि वन तक इसने जाना है, वन की रेशो तक प्राइस ने अपनी मामू की बीवी रियलाइज लगाएगी वैल्यू तू तक अब। जाना है। तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये देखें, ये आगे जाके इसका नाम है अपनी उम्मे रियलाइज वैल्यू वन रोमान। तक गया है, तो यहाँ पे जाके हम सेल कर देंगे। ठीक है, ये आगे रियलाइज वैल्यू के ऊपर ही चलता रहा है, फिर ये डाउन हुआ है। ठीक है, किधर गया ये प्राइस मार्केट कैप? गायब हो गया, पता नहीं क्यों, कहीं गलती से क्लिक हो गया मेरे ऊपर, शायद मेरे से शायद।
आगे जी, 3 मंथ्स का हम देख रहे थे। तो अब अगर हम 1 ईयर का देखें, ठीक है, तो अगर अभी हमने यहाँ पर देखा अक्टूबर 21 को, ये मार्केट वैल्यू जो है 0.075 पे है, तो हमें पता है कि ये इसकी रियलाइज वैल्यू जो है 1 तक है रेशो। ठीक है, तो ये 1 तक जाएगी। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे बाइंग कर ली लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये देखें, ये 1 पर गई और 1 से भी 1 ऊपर चली गई, काफी 1.33 तक चली गई। ठीक है, और अगर ये 1 पर है, तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से अब नीचे आएगी, और ये देखें नीचे आई, 1 पर चली गई थी, रियलाइज मार्केट वैल्यू अपनी रियलाइज वैल्यू के करीब चली गई थी, वहां पर सेलर्स थे, उन्होंने वहां पर सेल किया, तो ये नीचे आ गई। ठीक है, तो ये हमें बहुत फायदे देती है। बल्कि ऑन एनालिसिस में अगर लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसमें ये चीज जरूर देखनी चाहिए, मार्केट वैल्यू टू रियलाइज वैल्यू। ये ऐसे ही है, नेटवर्क वैल्यू टू, ये हमारी जरूरत की नहीं है। ये एसेट मार्केट कैप कंपैरिजन दे रहा है कि ओशन का बीटीसी के साथ क्या है और ओशन का ईथ के साथ क्या कंपैरिजन है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का जो है, ये ईथ के साथ क्या कंपैरिजन है, किस तरह ईथ के साथ ये चलता है। ठीक है, ओशन प्रोटोकॉल, इसकी वॉलेटिलिटी ईथ के साथ क्या होती है, और ये ब्लू कलर की लाइन बिटकॉइन की है कि बिटकॉइन के साथ इसकी जो है वॉलेटिलिटी क्या होती है। जाहिर है बिटकॉइन के साथ इसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी स्टेबल होती है, क्योंकि बिटकॉइन स्टेबल है थोड़ा, और ईथ थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसलिए इसके साथ जो है वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये एवरेज ट्रांजैक्शन साइज हमें बता रहा है, एवरेज ट्रांजैक्शन साइज क्या है। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन का। ठीक है, ये देखिए हमें हर दिन के हिसाब से ये बता रहा है। ठीक है, तो ये भी कोई ख़ास हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एवरेज बैलेंस, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वॉलेटिलिटी, प्राइस के हिसाब से वॉलेटिलिटी कितनी है, ये देखनी चाहिए। ठीक है, प्राइस के हिसाब से वॉलेटिलिटी इसकी कहाँ चल रही है, ये कितना, यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है अपनी प्राइस के हिसाब से। प्राइस नीचे है, इसकी वॉलेटिलिटी हाई है। ठीक है, तो ये इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ये है जी कोरिलेशन मैट्रिक्स। कोरिलेशन का मतलब होता है कि ये जो ओशन प्रोटोकॉल है, इसका डिफरेंट कॉइन्स के साथ कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन का मतलब ये है कि जो डिफरेंट कॉइन्स, ये मैक्सिमम 1 तक होता है। ठीक है, तो जब ये डिफरेंट कॉइन्स मूव करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ ओशन प्रोटोकॉल की मूवमेंट क्या होती है। ठीक है, ये हमें ये बताता है। अब बिटकॉइन के साथ इसका कोरिलेशन है 0.86%, जो कि बहुत हाई है, बहुत जबरदस्त कोरिलेशन है ओशन प्रोटोकॉल का इसके साथ। इसका मतलब है जैसे बिटकॉइन मूव करता है, तो ओशन प्रोटोकॉल भी मूव करेगा, यानी कर सकता है, क्योंकि इसका कोरिलेशन बिटकॉइन के साथ बहुत अच्छा है, ये मैक्सिमम 1 तक होता है, तो 0.86 है। ओशन प्रोटोकॉल का एथेरियम के साथ भी कोरिलेशन अच्छा है, 0.87 है। अच्छा,
ये तो क्योंकि स्टेबल कॉइन है। अच्छा, ओशन प्रोटोकॉल का एवलांचे के साथ 0.83 है, ये भी अच्छा। 0.63 है, ये 75 है डोज कॉइन के साथ। ठीक है, इसके साथ भी अच्छा है, इसके साथ भी अच्छा है, चेन लिंक के साथ भी अच्छा है। पॉलीगॉन के साथ 0.5 है, कम है थोड़ा। शिब इनो के साथ 0.79 है, इसके साथ भी बेहतर है। ठीक है, लाइट कॉइन के साथ भी बेहतर है। लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर बिटकॉइन, इथीरियम, चेन लिंक, डोज कॉइन के साथ है। अब हमें ये पता चल गया कि ओशन प्रोटोकॉल का कोरिलेशन इन कॉइन्स के साथ अच्छा है। तो अब हम इन कॉइन्स के मूवमेंट के ऊपर नजर रखेंगे, बिटकॉइन के, इथीरियम के ऊपर और डोज के ऊपर, चेन लिंक के ऊपर, कि जब ये कॉइन मूव करेंगे अप या डाउन। ठीक है, तो ओशन प्रोटोकॉल भी इनके साथ मूव करेगा। ठीक है, ये इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए हम इन कॉइन्स के ऊपर को इस कॉइन के अगेंस्ट और ओशन प्रोटोकॉल के अगेंस्ट इस कोरिलेशन को देखते हैं। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट चीज है कोरिलेशन। लेकिन इसकी बेस पर आपको एंट्री या एग्जिट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इसकी बेस पर। लेकिन कोरिलेशन देखना जरूर चाहिए। एक तो MVRV मैंने आपको बताया ऊपर, वो इम्पोर्टेंट है। और ये कोरिलेशन, ये इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर बिटकॉइन मूव कर रहा है, इसका कोरिलेशन बिटकॉइन के साथ अच्छा है, तो ओशन प्रोटोकॉल भी मूव कर रहा होगा। ठीक है, उसका उसकी मूवमेंट भी अच्छी होगी। तो आप ओशन प्रोटोकॉल की मूवमेंट देखेंगे तो इन कॉइन्स की मूवमेंट देखेंगे, फिर ओशन प्रोटोकॉल की मूवमेंट देखेंगे। अगर तो हो रही है मूवमेंट इन कॉइन्स की भी और उनकी भी, ओशन प्रोटोकॉल के भी, तो इसका मतलब है ये अपने कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंगली चल रहा है कॉइन, ओशन प्रोटोकॉल इनके साथ। तो फिर हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, हमें एंट्री ले लेनी चाहिए। ठीक है, डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग के लिए बात नहीं कर रहा मैं, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए बात कर रहा हूँ, या लॉन्ग टर्म के लिए। फिर ये हिस्टोरिकल कोरिलेशन दिखा रहा है हमें, BTC और ईथ का हिस्टोरिकल डाटा दिखा रहा है। ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, हमें ये कॉइन मार्केट कैप में भी पता चल जाती है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है। ठीक है, ब्लू कलर की लाइन जो है ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ये प्राइस है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर तो सर्कुलेटिंग सप्लाई की जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस कॉइन की प्राइस के ऊपर सर्कुलेटिंग सप्लाई का कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ये जो कॉइन की प्राइस का जो अफेक्ट है, ये मार्केट का अफेक्ट है, बायर्स का और सेलर्स का अफेक्ट है, ये जो प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई, अगर मार्केट में किसी कॉइन की सप्लाई आती है, ठीक है, जिस कॉइन अनलॉक हमने पढ़ा था। ठीक है, कॉइन अनलॉक होता है तो उस कॉइन की प्राइस कम होती है। ठीक है, जैसी कॉइन मार्केट में आता है। और कॉइन मार्केट में नहीं आता, कॉइन कम होता है, तो मार्क जो प्राइस है कॉइन की वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, लेकिन प्राइस कॉइन की देखें, ऊपर है। ठीक है, 1.67 तक गई हुई है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है इस ये ये जो है, इन अफेक्ट जो है इस प्राइस का, ये डिफरेंट बायर्स सेलर्स का, मार्केट की न्यूज का और सेंटिमेंट्स का अफेक्ट है जो इस प्राइस के ऊपर पड़ रहा है। इस सप्लाई का अफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस प्राइस के ऊपर। हाँ, यहाँ पे अगर ये लाइन ऊपर नीचे होती सर्कुलेटिंग सप्लाई की, तो फिर हम कह सकते थे कि ये प्राइस का अफेक्ट जो है ये सप्लाई की वजह से हो रहा है।
इसमें ये है डेली एक्टिव नेटवर्क्स। ठीक है, डेली एक्टिव एड्रेसेस। ये हमें एड्रेसेस के बारे में बताता है कि जो न्यू एड्रेसेस हैं वो ये ब्लू लाइन में है। देखिए, ब्लू पे रखा। न्यू एड्रेसेस का मतलब है जो अभी नए आए हैं। ठीक है, इस कॉइन में एंट्री हुई है जिनकी, वो न्यू एड्रेसेस हैं। उनकी ये लाइन नीचे बता रहा है ब्लू। ठीक है, ये एक्टिव एड्रेसेस हैं। ठीक है, एक्टिव एड्रेसेस जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बेहतर होता है कॉइन के लिए। ठीक है, और ये जीरो एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो जीरो एड्रेसेस जितने कम होंगे उतना कॉइन के लिए बेहतर होता है। ठीक है, तो ये न्यू एड्रेसेस, एक्टिव और जीरो एड्रेसेस के हमें ग्राफ की सूरत में दिखा रहा है। ये टोटल एड्रेसेस बता रहा है हमें। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, टोटल विद बैलेंस। ठीक है, टोटल जीरो। इसको मैं क्लिक करूंगा, ये टोटल जीरो बैलेंस के साथ हमें बता रहा है। ये हमें बता रहा है बैलेंस के साथ। ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये टोटल विद बैलेंस के साथ है। ये जो है ये प्राइस है। ठीक है, यानी इस नेटवर्क के ऊपर जो है वो ये मतलब बैलेंस जो है, इसका टोटल बैलेंस जो है वो प्राइस के हिसाब से क्या है। ठीक है, और जीरो क्या है। तो ये जब टोटल है, ये जितना ज्यादा अच्छा ज्यादा होगा तो उतना बेहतर होता है। यहाँ पे फिगर्स में बता रहा है। ठीक है, ये एक्टिव एड्रेसेस रेशियो बता रहा है आपको, ऑल टाइम बता रहा है। आप इसको किसी भी 7 डेज में, 3 मंथ्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव एड्रेसेस रेशियो क्या है प्राइस के साथ। ठीक है। ओनरशिप में होता है कि ओनरशिप वेल्स और इन्वेस्टर्स, यानी कि इस वक्त इस कॉइन के जो टोटल एक्टिविटी एड्रेसेस है। ठीक है, वेल्स की कितनी है। ठीक है, और इन्वेस्टर्स की कितनी है। अब ये देखिए, ये जो है लो एक्टिविटी के ऊपर आप रखेंगे तो ये लो एक्टिविटी एड्रेसेस ये हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जिनके ऊपर लो एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, यानी उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। हाई एक्टिविटी वाले ये सिर्फ 2 एड्रेसेस हैं। ठीक है, जिनके ऊपर बाइंग और सेलिंग हो रही है, यानी इनकी एक्टिविटी 2 एड्रेसेस की ज्यादा है। ठीक है, और ये वेल्स का बता रहा है कि इतने वेल्स हैं टोटल। ठीक है, और ये इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, लो एक्टिविटी इन्वेस्टर किन एड्रेसेस पे हो रही है, इस पे आप रखेंगे तो ये लो वाले आ गए। ठीक है, जिनके ऊपर लो है, इन्वेस्टर जिन्होंने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और हाई एक्टिविटी एड्रेसेस वाले ये हैं, इसके ऊपर रखेंगे। ये वाले जो हैं ये हाई वाले हैं, जिनके ऊपर इस वक्त एक्टिविटी चल रही है, बाइंग और सेलिंग हो रही है। इन्वेस्टर्स हैं ये वेल्स हैं। तो इससे हमें एक रेशियो का अंदाजा हो जाता है कि इस कॉइन पे कितने परसेंट जो है वो एक्टिविटी वाले वॉलेट्स हैं। ये 2 हैं। ठीक है, बाकी जो है वो नॉन एक्टिविटी वाले हैं। इन्वेस्टर्स में एक्टिविटी वाले ये हैं, इतने परसेंट हैं। ठीक है, और जो नॉन एक्टिविटी वाले हैं, लो एक्टिविटी वाले, वो ज्यादा हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेल्स 8 है, जिनका जो है वो कंसंट्रेशन जो है 69% है। ठीक है, और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं वो 54 हैं।
ये 54 हैं, ये वेल्स जो हैं वो 8 हैं। ये इनकी जरूरत नहीं है। एड्रेसेस बाय टाइम हेल्ड, ये वो एड्रेसेस का ग्राफ हमें बता रहा है जो कितने टाइम के लिए होल्ड हुए हुए हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा टाइम के लिए ज्यादा एड्रेसेस होल्ड हुए होंगे तो उतनी कॉइन की मजबूती हमें शो करता है। ठीक है, ये देखिए, अब ये होल्डर्स जो हैं 1 ईयर प्लस, जिन्होंने एक साल से ज्यादा कॉइन को, इस कॉइन को होल्ड करके रखा हुआ है, ये ब्लू लाइन है वो। ठीक है, जिन्होंने क्रूजर्स वो होते हैं जिन्होंने 1 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक होल्ड करके रखा हुआ है, वो ये ग्रीन लाइन है। ठीक है, ट्रेडर्स जो हैं वो लेस देन 1 मंथ, उसकी ये येलो लाइन है, जिन्होंने लेस देन 1 मंथ होल्ड करते हैं, और ये प्राइस है ब्लैक में। तो यानी कि जितने होल्डर्स ज्यादा होंगे, इसका मतलब है कॉइन उतना ज्यादा मजबूत है, जिन्होंने 1 ईयर से ज्यादा होल्ड करके इस कॉइन को रखा हुआ है। ठीक है, तो उनका इस कॉइन के ऊपर ट्रस्ट है, एतमाद है। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको जो है वो ज्यादा अरसे के लिए होल्ड करके रखा हुआ है, और हमें इससे कॉइन की मजबूती का पता चलता है। ठीक है, अब ये ब्लू लाइन देखें, इन सब लाइन से ऊपर है, यानी 1 ईयर से ज्यादा जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है वो ज्यादा है अभी तक। इसका मतलब है ये कॉइन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉइन है। ठीक है, हम इसकी बेस पर इस पर डिसीजन ले सकते हैं। ये बैलेंस बाय टाइम है। ठीक है, ये मिलियंस में आपको ये बता रहा है। ऑल टाइम हाई और लो बता रहा है। ये हमें कॉइन मार्केट कैप में भी पता चल जाता है। एड्रेसेस बाय होल्डिंग, यानी कि लेट्स से 1 मिलियन से जो ऊपर होंगे, 100K से 1 मिलियन के एड्रेसेस होंगे, तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। 1 मिलियन से ऊपर के होंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, उससे कम के होंगे ज़्यादा तो ये कम, यानी कि थोड़ी सी वीक है, यानी कि चीज़। तो यानी कि 1 मिलियन, 100K से 1 मिलियन के दरमियान जो है वो अगर ज़्यादा है होल्डर्स, तो इसका मतलब है ये कि पॉजिटिव चीज़ है। एड्रेसेस ये यूएस डॉलर्स में हमें बता रहा है। ये आप खुद देखेंगे बैठ के एक दफ़ा, तो आपको एक एक चीज़ को देखेंगे तो ज़रा बेहतर तरीके से आप, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। अच्छा, ये होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स बता रहा है, 0 to 10 जो है वो बैलेंस जो है वो इतने एड्रेसेस के पास है। ठीक है, टोटल इतनी परसेंटेज है, उनकी अमाउंट जो है वो इतनी है। ठीक है, और अमाउंट यूएसडी इतनी है। जितने ये बढ़ते जाएंगे ये आपको शो करता जाएगा। 1 बिलियन किसी के पास भी नहीं है। 100 मिलियन to 1 बिलियन एक है। ठीक है, 10 मिलियन to 100 मिलियन 10 है, 10 एड्रेसेस है। ठीक है? तो ये ओनरशिप बता रहा है हमें, यानी कि होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स बता रहा है कितने लोगों के पास, कितने एड्रेसेस के पास कितनी होल्डिंग है, परसेंटेज, उसकी प्राइस, और ये सारा कुछ बता रहा है। इसमें फिर एक्सचेंजेस को छोड़ दें, इसमें ये है सोशल्स।
ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना सर, ये गिटहब हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारा, तो ये हमें उनका भी एनालिसिस, सोशल मीडिया का एनालिसिस भी यहीं पर ही ओन एनालिसिस पे ही करके दिखा रहा होता है। ठीक है, कि लोगों की दिलचस्पी, यानी कि कम्युनिटी की दिलचस्पी कितनी है इस कॉइन में, टेलीग्राम सेंटिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, पॉजिटिव कितने हैं, न्यूट्रल कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं। तो पॉजिटिव बेहतर है। ठीक है, ये प्राइस है। ठीक है, ये टेलीग्राम मेंबर्स हैं, ये टेलीग्राम सेंटिमेंट्स है, ये मेंबर्स हैं। ये हमें बता रहा है कि इसके मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं। ठीक है, कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं टेलीग्राम पे। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि अगर कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं कम। हम टेलीग्राम पे जाके देखेंगे या हम इसके ट्विटर हैंडल पे जाके देखेंगे कि ये कम क्यों हो रहे हैं मेंबर्स। ठीक है, यहाँ से देखें आप, यहाँ से ये कम हो रहे हैं। ये एनालिसिस है एक चीज, ये भी एनालिसिस का हिस्सा है सोशल्स का भी। ट्विटर एक्स जिसको आप कहते हैं, उसका सेंटिमेंट्स पॉजिटिव ग्रीन कलर में है, न्यूट्रल ये है, नेगेटिव कम है यानी, और जो पॉजिटिव है वो बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन अभी देखा जाए तो अभी पॉजिटिव कम है फॉर नाउ। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव अभी ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं, देखिए दोनों की स्ट्रेट लाइन है। गिटहब जो है उसका ये बता रहा है, गिटहब भी सोशल वो है। ठीक है, सर्च ट्रेंड्स, ठीक है, ये इसकी कोई वो जरूरत नहीं है। न्यू न्यूज़ की टॉपिक्स, ये न्यूज़ के हिसाब से बता रहा है कि जो है इसके क्या ग्राफ चल रहे हैं न्यूज़ के हिसाब से। तो ये फजूल चीज़ है, क्योंकि न्यूज़ तो कभी भी कुछ भी आती रहती है, और ज़्यादातर जो है वो स्कैम्स और फेक न्यूज़ होती हैं, तो इसको भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक एक कॉइन का टोटल ऑन चेन एनालिसिस है। ठीक है, यहाँ पे आप इनटू द ब्लॉक वेबसाइट पे जाके इस पे साइन अप करेंगे तो आपका ये अकाउंट बन जाएगा। 7 डेज का फ्री ट्रायल है, और इसको आप खुद अपने तौर पे एनालिसिस करेंगे, कोरिलेशन देखें, MV RV देखें लॉन्ग टर्म के लिए, और बाकी सारी चीज़ें देखें। अब ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अभी अभी इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये हर कॉइन की देखने लग गए तो आपसे ट्रेडिंग ही नहीं होगी, और ना टाइम है। ठीक है, तो इसके लिए तो इंस्टीट्यूशंस ने, बैंक्स ने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग बंदे हायर किए होते हैं, बाकायदा जो स्पेशलिस्ट होते हैं ओन एनालिसिस के। ठीक है, तो वो लोग करते हैं जिनके बहुत हाई लेवल पे ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक, तो लेकिन एज अ रिटेल ट्रेडर हमें भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करेगा। अगर अभी से आप इसको देखेंगे नहीं, इससे गो थ्रू नहीं करेंगे, फेमिलियर नहीं होंगे, तो फिर ये आपको आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। फिर आपको नए सिरे से देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो अभी आपको इसको भी देख लेना चाहिए। 7 डेज के लिए फ्री है, तो 7 डेज के लिए इसको देखें, 7 दिन के लिए। और 7 दिन के बाद किसी और ईमेल एड्रेस पे अपना अकाउंट बना लें। उसके बाद भी अगर देखना है तो तीसरे ईमेल एड्रेस पे अपना अकाउंट बना लें। इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था ऑन चेन एनालिसिस के बारे में। होपफुली जितना मुझे आता था मैं उतना समझा पाया हूँ आपको। कि क्वेश्चन है इसके बारे में तो बताएं। किसी और क्वेश्चन है जी, बताएं। ऑन चेन एनालिसिस आपको कहीं पे मिलेगा नहीं।
कहीं पे भी यूट्यूब की वीडियोस में इधर उधर आपने कहीं पे भी ये नहीं देखा होगा। कोई भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बात नहीं करता, ना बनाता है, ना इसकी वीडियो बनाता है, ना कुछ करता है। तो ये आप खुद इसको देखना पड़ता है आपको। ये तो टेक्निकल एनालिसिस में हमने पढ़ा था मेरे ख्याल में, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट। प्राइस जब नीचे जा रही होती है, ट्रेंड्स में होता है कि ब्रेकआउट, यानी ट्रेंड्स लाइन लगाते हैं तो उसके बाद हम प्राइस को ट्रेंड्स लाइन जो होती हैं, ट्रेंड्स के ऊपर जो लोग ट्रेड करते हैं वो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन जो है उसको देखते हैं। आपने अक्सर यूट्यूब की वीडियोस पे और टेलीग्राम से ग्रुप पे देखा होगा, ये ब्रेकआउट होने वाला है, इस कॉइन का ब्रेकआउट होने वाला है, तो ये ट्रेंड्स के ऊपर वो ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ट्रेंड्स के ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होती वो, हर क्योंकि हर किसी का ट्रेंड जो है वो डिफरेंट होते हैं। हर कोई अपनी मर्जी की लाइनें लगाता है। ठीक है। तो वो जो है आपको नहीं, आप उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसको ट्रेंड्स के ऊपर कभी भी ट्रेड ना करें। हार्मोनिक अफेक्टेड मीन्स? देखिए, जितनी भी ट्रेंड्स ड्रॉ की जाती हैं, लाइंस लगाई जाती हैं, ट्रेंड्स लाइंस, ये हर बंदे की अपनी अपनी सोच के मुताबिक होती है जी। ठीक है। तो इसका कोई वो सर पैर नहीं होता। ठीक है। सिर्फ नॉलेज के लिए पता चल जाए तो अच्छा है, लेकिन ये जो लोग ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं उनको ज्यादातर नुकसान ही होता है। आपको जो बताया गया है ना ट्रेड का तरीकाकार, ठीक है, जो इंडिकेटर्स बताया गया है, ठीक है, वो सबसे निचोड़ है बस ट्रेडिंग का। ठीक है। बाकी आपको ये ऑन चेन एनालिसिस थोड़े से देख सकते हैं आप, अगर आपने लॉन्ग टर्म की। और बाकी जो है न्यूज़, मार्केट सेंटिमेंट्स और न्यूज़ देखें, ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं, और ये ट्रेंड्स तो खैर कुछ भी नहीं है इंडिकेटर्स के सामने। इंडिकेटर्स सबसे मजबूत चीज़ें होती हैं। तो ये सारी जीरो हो जाती हैं जब कोई फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो। ठीक है। कोई भी किसी कॉइन की या पूरी दुनिया की कोई फंडामेंटल न्यूज़ आए, सीपीआई डाटा कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाइक आ जाए, तो वो जो इफेक्ट मार्केट के ऊपर डालते हैं तो उस वक्त ट्रेंड जीरो हो जाते हैं। उस वक्त आपके ट्रेंड, ये इंडिकेटर्स और ट्रेंड्स ये कुछ काम नहीं करते, ये जीरो हो जाते हैं। नहीं, वो कोई बात नहीं है, सही बोला है आपने। इतना लोग मुझे तंग करते हैं कि फ्री पढ़ा दें, ये कर दें, वो कर दें। मैंने इतनी कम फीस रखी हुई है कि अभी भी लोग कहते हैं कि फ्री पढ़ा दें, यानी 50-60 हज़ार रुपए का, 1 लाख का लोग ये कोर्स करवाते हैं। और मैं सिर्फ इसलिए लोगों की बेहतरी के लिए सिर्फ 4-5-6 हज़ार रुपए लेता हूँ कि वो हलाल की तरफ किसी तरीके से आ जाए। ठीक है, सिर्फ हलाल की तरफ। वरना मैं, मुझे कई लोगों ने कहा, जिनसे मैंने पढ़ा है, उन्होंने भी मुझे कहा कि तुम इतना अपने आप को डी वैल्यू क्यों कर रहे हो, 3-5-6 हज़ार रुपये ले रहे हो, कम से कम भी 25-30 हज़ार कोर्स का रखो, ताकि अपनी वैल्यू कम मत करो। जो लेता है ले, जो नहीं लेता ना ले। ठीक है। 25-30 हज़ार रुपये में 3-4 लड़के भी आ जाते हैं तो मोर देन एनफ है। ठीक है। क्योंकि जो 4-5-6 हज़ार वाले लड़के होते हैं ना, फिर वो तंग बहुत करते हैं, उनको तो एक पता नहीं होता। ठीक है। अब मेरे पास ज्यादातर जो मैसेजेस आते हैं वो यही आते हैं कि
ये होती क्या चीज़ है, बिटकॉइन किसको कहते हैं, ये क्रिप्टो होता क्या है, यह हलाल कैसे हो गया, आप इसको हलाल कैसे कह रहे हैं। वो ज्यादातर मेरे पास मेरे से लड़ाई झगड़े वाले ही मैसेज कर रहे होते हैं, लेकिन जो सीरियस बंदे होते हैं ना, जिन्होंने पे करके करना होता है, तो वो 20-25 हजार 30 हजार रुपये पे करके इसको सीखते हैं, जिनको उसकी नॉलेज, जिसको, जिन लोगों को पता होता है इसका फ्यूचर क्या है। ठीक है। ये कॉइन के साथ जो 5x 3x 10x लिखा होता है, ये लेवरेज होता है, ये फ्यूचर में होता है। यानी कि एक्सचेंज ने आपको ये लेवर दिया होता है ऑप्शन कि आप 5x की लेवरेज ले सकते हैं, 10x की, 3x की। यानी कि आपके हैं तो $100, आपने $100 इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप हमारे से उधार $500 ले लें। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है। ठीक है। तो ये एक्सचेंज ने ऑप्शन दी होती है, तो ये हराम है। और कोई क्वेश्चन किसी का जी? बीटीसी पंप हुआ तो ऑल्स डाउन हुए, रीजन ये बताई गई, जब बीटीसी स्टेबल होकर डोमिनेंस कम करेगा तो ऑल्स पंप करेंगे, बट अभी रिसेंटली देखा कि बीटीसी पंप होने के बाद जब थोड़ा डाउन हुआ तो ऑल्ट्स ज्यादा पंप डंप हुए, बीटीसी की डोमिनेंस। ठीक है। ये रीजन है, अभी तक कोई रीजन बनी हुई है। ठीक है। बीटीसी एक साइकिल कहते हैं, स्टैंडर्ड है जो बना हुआ है। खैर मैं तो उसे बिलीव नहीं करता। पहले बीटीसी जो है स्टेबल होता है, फिर इथीरियम पंप करता है, इथीरियम के बाद जो है फिर वो ओल्ड कॉइन्स जो हैं वो पंप करते हैं। ठीक है। जब तक बीटीसी की डोमिनेंस हाई रहेगी तो ऑल्ट्स बस ऐसे ही चलते रहेंगे। ऑल्ट्स के ऊपर बाहर की न्यूज़ का इफेक्ट आएगा तो ऑल्ट्स ऊपर जाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी तक ऑल्ट्स ऐसे ही हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक बीटीसी की डोमिनेंस कम नहीं होती। ये बीटीसी की डोमिनेंस की वजह से है जी। बीटीसी की डोमिनेंस का बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि सारा पैसा बीटीसी में जा रहा है ना। तो आप बीटीसी से पैसा कैसे निकाल सकते हैं? हम तो नहीं निकाल सकते, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बीटीसी में। तो हम, अब जब लोग ज्यादा इथीरियम में करना शुरू कर देंगे, लेट्स से ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी है दुनिया की, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट की, अगर वो कहती है, और उसने ईटीएफ अप्लाई भी किया हुआ है इथेरियम का, तो आप देखिएगा अभी 1-1.5 महीने बाद अप्रूव हो जाता है, तो अब इथेरियम की प्राइस देखिए कहाँ तक जाती है, 4-5 हजार $7,000 को क्रॉस कर जाएगी, जहां तक मेरा अंदाजा है। ओवरऑल बीटीसी की प्राइस भी शायद ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे अगले 1-1.5 महीने में। फाइनेंशियल एडवाइस फंसना नहीं है मैंने देकर। कल को आप मुझे पकड़ेंगे, सर ने फाइनेंशियल एडवाइस दी थी, और वो मेरा, लिखता हूँ ना मैं फेसबुक पे कोई भी चीज, तो उसके नीचे लिखा हुआ होता है नोट अ फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि किसी ने मेरे कहने के ऊपर कोई डिसीजन ले लिया और उसको नुकसान हो गया, तो फिर वो तो मुझे गालियां देगा, मुझे जिम्मेदार ठहराएगा ना। ठीक है। और लोग ऐसे कर लेते हैं। अभी किसी को 1 महीना हुआ होता है, यानी कि बिटकॉइन, सॉरी, क्रिप्टो करेंसी में इंटर हुए हुए, लोग उसकी एडवाइस पे भी अमल कर लेते हैं। ठीक है। और नुकसान उठाते हैं। तो ये आसान काम नहीं है फाइनेंशियल एडवाइस देना किसी को भी। फाइनेंशियल मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं आपको कुछ कॉइन्स बता सकता हूँ, मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में कि इन कॉइन्स के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप अपनी करते रहें, करते रहें, करते रहें, रोके नहीं। ठीक है।
XRP को भी मत छोड़ें। बाकी मुझे मैसेज में याद, ग्रुप में याद करा दीजिएगा। अभी तो मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा। ग्रुप में बता दिएगा, मैं आपको कुछ कॉइन्स बता दूंगा। लेकिन ये नोट अ फाइनेंशियल एडवाइस अगेन, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अदर बिग गुरुज जिनको मैंने अब तक पढ़ा है, सुना है उन कॉइन्स के बारे में, और उन कॉइन्स को अब तक जितना मैंने पिछले 1.5-2 साल में देखा है, ठीक है, तो वो कॉइन्स ऐसे हैं कि वो फंडामेंटली लॉन्ग टर्म वाले कॉइन्स हैं। जैसे इथीरियम हो गया, ठीक है, वो उस तरह के कॉइन्स हैं। उसमें आप एंट्री ले सकते हैं, उनको बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी। और वो आपको अगले 1.5-2 साल में, 2.5 सालों में मिलियनर बना सकते हैं। टीआरबी था जी, टीआरबी कॉइन जो मैंने होल्ड किया था 3 महीने के लिए, और फिर वो बहुत ज्यादा सेल हो गया, बहुत ज्यादा ऊपर प्राइस पे चला गया। यानी कि इतनी ज्यादा ऊपर प्राइस पे चला गया कि मैंने जिस प्राइस पे परचेज किया था $13 पे, और वो चला गया था $90 पे। सोचने कितना ऊपर चला गया था। टीआरबी। सेशन किस चीज का जी? किसके ऊपर सेशन अलग रख ले? देखिए, कॉइन्स के बारे में सेशन अलग नहीं रखा जा सकता। ये कॉइन बिहेवियर, कॉइन फंडामेंटल्स, ये आपको खुद देखने हैं, आपने खुद तजर्बे करने हैं जी। ये आपके करने की चीज़ है। मैंने आपको फॉर एग्जांपल फिडा कॉइन का बता देता हूँ। फिडा जी बहुत अच्छा कॉइन है, ये है वो है, इसको लेके रख लें। लूना की तरह वो खत्म ही हो जाए कॉइन 2 महीने बाद, फिर क्या होगा? डिटेल एनालिसिस तो देखें, वो हर कॉइन की जो है वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके ऊपर काम कितना हो रहा है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो आपको देखना पड़ता है। उसकी टोकन अनलॉक्स कब हो रहे हैं वो देखना होता है। तो सारी एक उसमें गो में पता ही नहीं जा सकते, ठीक है। ये तो आपको खुद देखना है, हर टोकन, हर कॉइन को देखना है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, ये बहुत आसान हो जाएगा। क्रिप्टो अनप्रेडिक्टेबल तो है, वोलेटाइल है, लेकिन इसने लोगों को मिलियनर बिलियनर भी बनाया है, ठीक है। और अभी इसमें 2-3 सालों में आगे पोटेंशियल है ये कि मिलियनर बिलियनर बना सकती है। तो दिस इज द राइट टाइम, यू आर टू अर्ली कि अभी आप इसको समझ लें, सीख लें, और इन्वेस्टमेंट्स अपनी करना शुरू कर दें। अगले 2-2.5 सालों में ये आपको मिलियनर बना देगी। ठीक है जी, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।